हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम देख चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमरिज्म इन एसिडिक मीडियम। तो मैंने बताया था कि एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में इसका मैकेनिज्म होता है। तो हम एसिडिक मीडियम देख चुके हैं, अब बात करते हैं बेसिक मीडियम की। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से बेसिक मीडियम का। तो ये बेसिक मीडियम, बेसिक का मतलब OH माइनस आयन। वापस से ठीक है, रिएक्शन में कॉमन रखता हूँ, सेम रिएक्शन होगी लेकिन मीडियम चेंज हो गया। पहले एसिडिक था, अब कैसा हो गया, बेसिक हो गया। तो वहाँ पे भी हमने क्या रखा था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटो फॉर्म लिया था कीटोन का। बस मीडियम पहले H प्लस था, अब क्या हो गया, बेसिक OH माइनस, और ये CH3 C डबल बॉन्ड COH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, किसी भी साइड लिख लो, लेफ्ट लिख लो, राइट लिख लो, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से सेम रिएक्शन हो रही है, बस उसमें मैंने क्या करा था, डबल बॉन्ड इधर बना दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। ठीक, अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी 2 स्टेप में होती है रिएक्शन भी। ठीक है, सेम जैसे एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती है, तो ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती है। तो स्टेप 1 की बात करें, पहले स्टेप 1 की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये H ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस बेसिक मीडियम का OH माइनस। ठीक है, पिछली बार जब हमारे पास एसिडिक मीडियम था तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे उसने H प्लस पर अटैक करा था। अब की बार ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी तो ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो OH माइनस होता है ये अटैक करता है इस H पे, और ये जो बॉन्ड है ये इस तरीके से हेट्रोलाइटिक क्लेवेज हो जाता है, और कहाँ, कार्बन के ऊपर लोन पेयर आ जाता है, और ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ से ये रिएक्शन OH माइनस और ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज होता है, तो दोनों कंबाइन होकर OH माइनस और H प्लस तो बना लेता है H2। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये एक हमारा इंटरमीडिएट है। अब देखना है यहाँ पे डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ नीचे मैं बना दे रहा हूँ। तो इसमें कैसा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लोन पेयर इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CO माइनस और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, OH माइनस से H पे अटैक करा, H प्लस निकाला, तो ये बना H2O और ये रिमेनिंग एज इट इज। फिर वापस बात करें तो डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, डबल सिंगल लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन है तो इस फॉर्म में आ गया। अब एक ये RS है, एक ये RS है, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, नेगेटिव चार्ज का स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये RS ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फर्दर इस RS से हम रिएक्शन करवा रहे, तो स्टेप सेकेंड। ठीक है, स्टेप सेकेंड की अगर बात करें तो यहाँ देखें CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ से जो H2 यहाँ पर बना था, ठीक है, इस H2 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये H2O, जो ये H2 था वही H2 है। ठीक, ये अब यहाँ पे जो O माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है ये किस पर अटैक करेगा, इस एक हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ से क्या, ठीक है, यहाँ से क्या ले लेगा, ये H प्लस को निकाल देगा। जब ये H प्लस को निकाल देगा तो
ये जो रिएक्शन होगी CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या रह जाएगा OH माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या है, बेसिक मीडियम, ठीक है, कैटलिस्ट है यानी, ठीक है। तो OH माइनस इनिशियल था, वापस OH माइनस बन गया, वहाँ पे भी H प्लस इनिशियल था, बाद लास्ट में वापस H प्लस बन गया था, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, मीडियम है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब वहाँ पे स्टार्ट हुआ, रिएक्शन स्टार्ट करी थी इसने, क्योंकि वापस H प्लस था, लेकिन बेसिक मीडियम में रिएक्शन किसने, इसने स्टार्ट करी और कहाँ से, H प्लस को एक्सट्रैक्ट करा है नहीं, ठीक है। फिर इस RS से हमने रिएक्शन कराई क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, और इसने नेगेटिव जो चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है उसने क्या यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करा और ये कंपाउंड बना लिया। तो हमारे पास, ठीक है, ये कौन सा फॉर्म था हमारे पास, ये कीटो फॉर्म था, और ये कौन सा है, वापस इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो रिएक्शन एसिडिक में कराई या बेसिक में कराई, दोनों मुझे क्या मिल रही है इस केस में, इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए सेम ही मिल रही है, ठीक है। कीटो से क्या, इनॉल फॉर्म। अब पहले तो बात करते हैं हम, 2 स्टेप की रिएक्शन है तो एक स्टेप स्लो होगा और एक फास्ट होगा, तो एक RDS होना चाहिए उसमें से जो स्लो होगा, तो हम पता कर ले कि स्लो रिएक्शन कौन सी होगी और फास्ट कौन सी होगी, ठीक है। तो लास्ट जो मैकेनिज्म था, ठीक है, एसिडिक मीडियम वाला, उसमें मैंने बताया था। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोचे और फिर मैं बताता हूँ, और फिर वेरीफाई करना है जो आप जो सोच रहे हो कि आपका सोचने का तरीका सही है, ठीक है। तो इसको देखना, एक बार आप डिसाइड कर लो वीडियो को पॉज करके कि क्या होगा इसमें। देखो मैं बताता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखना, हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, नहीं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मुझे क्या देने पड़ेगी, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी देने पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी देने पड़ेगी। और यहाँ से न्यूट्रल से, ठीक है, एनायन की फॉर्म में मेरे पास कंपाउंड बन रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल था और ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, एक तो ऐसा तरीका। दूसरा कि इससे इस फॉर्म में जाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको एनर्जी देने पड़ेगी, सिस्टम में एनर्जी मेरे को देने पड़ रही है, तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और दिख भी रहा है कि न्यूट्रल से क्या जा रहा है, अनस्टेबल, मतलब रिएक्शन इस साइड नहीं होना चाहिए। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और वो क्या हो रहा है, एक बॉन्ड क्या बना रहा है, एक्स्ट्रा बना रहा है। ये O और H के बीच में एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना, OH के बॉन्ड बीच में एक्स्ट्रा बना, तो बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या होगी, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और नेगेटिवली चार्ज से क्या, न्यूट्रल जा रहा है, तो न्यूट्रल क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज से, तो इसमें ये रिएक्शन इस साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाना चाह रही है, मतलब ये रिएक्शन ईजिली हो जाएगी, और ईजिली होगी तो रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन फास्ट होगी। यानी ये न्यूट्रल से नेगेटिव या ये एनर्जी देने पड़ रही तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है। तो आई थिंक कई बच्चों ने सही प्रेडिक्ट करा होगा कि इसमें से फास्ट कौन सी होगी, स्लो कौन सी होगी। जो स्लो रिएक्शन होती उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, RDS। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब यहाँ स्टेप 1 से मुझे पता लगेगा कि इस रिएक्शन की रेट या स्पीड क्या होगी। वहाँ पे कौन सा था, स्टेप 2 से हमें पता लग रहा था, ठीक है। तो रीजन सबके अलग अलग होते, तो ऐसा नहीं मैकेनिज्म में सब जगह एक ही चीज़ लगा दो, हाँ कुछ चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है, किस तरीके से इसको देखा जाता है। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर बार ये रूल लगेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल देखा गया, वो भी ये पता लगा है कि इस केस में स्टेप 1 RDS है और एसिडिक मीडियम में स्टेप 2 RDS था, वो एक्सपेरिमेंटल था और हम उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कई बार ऐसे मैकेनिज्म मिलेंगे कि वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता लग रहा है कि RDS क्या है। एक्चुअल कहाँ से पता लगता है, एक्सपेरिमेंट से, लेकिन हमें थ्योरेटिकल, क्योंकि हर चीज़ को रटना इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि बहुत सारे रिएक्शंस होती है उनके मैकेनिज्म में रट लेंगे RDS कौन से, तो हम मैक्सिमम, ठीक है, 95% तक की रिएक्शन को हम RDS समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर रीजन मिल जाता है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हमें रीजन नहीं पता लगता, हाँ उसको हमें याद रखना पड़ता है कि इसमें पर्टिकुलर यही स्टेप RDS होगा, ठीक है। तो ऐसे जहाँ पे भी आएगा वो मैं बता दूंगा। अब ये तो मुझे पता लग गया RDS ये, तो अगर मैं कोई भी रिएक्टेंट ले रहा हूँ और उसके टॉटोमर्स बना रहा हूँ, मोर देन 1 टॉटोमर्स बन रहे हैं, और मैंने बोल दिया बेसिक मीडियम है, तो फिर मुझे पता लगना चाहिए कि इसमें जो टॉटोमर्स बन रहे हैं, फिर से वही बात कि कौन सा माइनर होगा और कौन सा मेजर होगा, किससे ज़्यादा, यानी जो इनॉल कंटेंट होगा, जो हमारा कहने मतलब ही पहले रिएक्शन इधर जाएगी,
फिर यहाँ से आगे जाएगी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट तो मुझे यही मिलेगा। ये तो क्या है, इंटरमीडिएट है, ये तो रिएक्शन खत्म होने के शुरू होने से पहले बनता है और खत्म होने से पहले, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बनाइए और रिएक्शन खत्म होने से पहले ये भी खत्म हो गया, तो ये तो बीच में हो रहा। फाइनल तो मुझे मिल नहीं रहा, फाइनल तो मुझे क्या मिलेगा, इनॉल ही मिलेगा। लेकिन ये इनॉल कब मिलेगा, जब ये बनेगा, ठीक है। और ये बनने के लिए ये रिएक्शन को इधर जाना जरूरी है, मतलब इसके बनने से मुझे पता लगेगा कि ये जितना ज़्यादा बनेगा वो रिएक्शन उतनी जल्दी फॉरवर्ड होती जाएगी और मुझे इनॉल कंटेंट मिलता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछे कि बेसिक मीडियम में इनॉल कंटेंट कौन से टॉटोमर्स का ज़्यादा होगा, तो उसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हमेशा डिटरमाइन कहाँ से करते हैं, आरडीएस से। वहाँ पे सेकंड स्टेप था आरडीएस, यहाँ फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, अब ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन कब जाएगी, जो भी ये मुझे मिल रहा है इससे तो कम से कम लेस स्टेबल ही होगा, लेकिन दो को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, तब तो मैं बता सकता हूँ कि एक ये कंपाउंड और दूसरा इसी से एक और टॉटोमर अगर मिल रहा होता तो उसका दूसरा कंपाउंड, दोनों को मैं क्या करता, कंपेयर करता है नहीं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली बन क्या रहा है मेरे पास, कार्बन आयन नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, तो इस पूरे कंपाउंड में एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या बन रहा है, कार्बन आयन। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी फर्स्ट रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ये रिएक्शन फर्दर सेकंड स्टेप जल्दी से कर देगी, क्योंकि टाइम इस रिएक्शन में नहीं लगने वाला, ये तो जल्दी से हो जाएगा, बस ये कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। जितना जल्दी कन्वर्ट होगा रिएक्शन भी उतनी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो कहने का यहाँ पर सिंपल सा फाइनल कंक्लूजन ये कि जब हम बेसिक मीडियम में बात करेंगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से चेक करेंगे, जबकि एसिडिक मीडियम में हम किससे चेक कर रहे थे, इनॉल की, फाइनल जो इनॉल मिल रहा है मतलब एल्कीन जो इसमें बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी से चेक कर रहे हैं। तो अब आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि मीडियम से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट कौन मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, मैकेनिज्म डिसाइड कर रहा है। तो ये ठीक है, भले मैकेनिज्म याद ना रहे, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉटोमर का, बस समझाने के लिए मैं बता दिया। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में कैसे हम इनॉल का कंटेंट चेक करेंगे, उसका रीजन एल्कीन की स्टेबिलिटी, और बेसिक मीडियम में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, ठीक है, उससे हमें पता लगेगा। अब एक और चीज फाइनल की, कई बार टॉटोमर्स दे देते हैं और उसमें पूछ लेता है कि इनॉल कंटेंट यानी फाइनल प्रोडक्ट का परसेंटेज बताओ कौन से, अगर दो से ज़्यादा टॉटोमर्स बन रहे हैं उसके, तो उस केस में अगर कोई मीडियम मेंशन नहीं है, तो ऑलवेज हम कौन सा, बेसिक मीडियम मान के चलेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम हो सकते हैं, अगर गिवन दे रखा है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, हमेशा बेसिक मीडियम मानेंगे, मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से हम बताएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, और जो मैंने बोला वही पॉइंट्स में लिख दे रहा हूँ, फिर उसको जल्दी से नोट कर लेना। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे जो अभी मैंने बोले थे। फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, स्टेप 1 इज स्लो बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन CH बॉन्ड इज ब्रेक एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हेंस इट इज RDS, ठीक है। जो स्टेप 1 है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना कम पसंद करेगी क्योंकि उसमें एनर्जी देने पड़ रही है, ठीक है। और वो स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखा है, स्टेप 2 इज फास्ट बिकॉज OH बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि OH बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट स्टेप में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और सेकेंड स्टेप में सिग्मा बॉन्ड फिर से बनता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए ये जो स्टेप होता है ईजिली हो जाएगा, मतलब रिएक्शन फास्ट होगी ये वाली। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन स्टेप 1 दैट इज RDS। जो RDS होता है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही डिसाइड करेगा कि कोई रिएक्शन की रेट क्या होगी, ठीक है। तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिसाइड द परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, परसेंटेज ऑफ इनॉल content is directly proportional to stability of कार्बोनाइन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ऑलरेडी हम, ठीक है, GOC में पढ़ चुके कि
किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। तो फिर से वही जीओसी की इम्पोर्टेंस है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूज़ होता है, ठीक है। तो एक बार इन पॉइंट्स को नोट कर ले, और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन, या कुछ पॉइंट बोलूँ मैं एसिडिक और बेसिक से रिलेटेड, और फिर से इस पर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले। अब नोट के फॉर्म में मैंने, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन लिखा है कि दोनों जो, ठीक है, जिसको अगर, ठीक है, मेंस लेवल पे मैकेनिज्म और या नीट लेवल पे, ठीक है, मेंस और नीट लेवल पे मैकेनिज्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ, अगर आपको याद रखना है तो पीछे में कुछ आपको दोनों मैकेनिज्म समझने में या याद रखने में दिक्कत हो रही है, या उनको पॉइंट समझने में दिक्कत हो रही है, तो एटलीस्ट नोट के फॉर्म में जो मैंने 3 पॉइंट लिखा है इन्हीं को याद कर लोगे तो भी तुम्हारा, ठीक है, प्रॉब्लम्स जो होगी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूजन के फॉर्म में लिखे मैंने 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इन एसिडिक मीडियम मेजर प्रोडक्ट ऑफ इनॉल फॉर्म इज डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम है, ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी से हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, और अगर बेसिक मीडियम है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखा है, इन बेसिक मीडियम मेजर प्रोडक्ट ऑफ इनॉल फॉर्म इज डिसाइडेड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर, ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इफ मीडियम इज नॉट मेंशन्ड देन ऑलवेज कंसिडर द इनॉल परसेंटेज अकॉर्डिंग टू बेसिक मीडियम, ठीक है। अगर हमें मीडियम दे नहीं रखा है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हमेशा बेसिक मीडियम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर हमें मीडियम नहीं दे रखा है तो बेसिक मीडियम हम कंसिडर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग, मतलब बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग क्या, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लिख ले एक बार वीडियो पॉज करके, और फिर इस पर कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो क्वेश्चन लिख ले इसमें, डिटरमाइन द मेजर प्रोडक्ट, determine the major product of given, determine the major product of क्वेश्चन लिख रहे, determine the major product of enol form in basic medium। अगर ये हमें मीडियम मेंशन भी नहीं करता, ठीक है, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, ये बेसिक मीडियम हो जाता है, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए इसमें, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, एक रिएक्टेंट दे रखा है, और इसके हमें क्या करना है, टॉटोमर्स बनाने, ठीक है, टॉटोमर्स बनाने, और मुझे बताना है कि उन टॉटोमर्स में से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में तो OH माइनस हो गया, और मैकेनिज्म में क्या करता है, पहले OH माइनस क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, और वहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनाइन आ जाता है। तो मैं कार्बोनाइन बना रहा हूँ। अब वापस से वही है, देखो 1 2 3, डायड की बात ही नहीं करते हम, ट्राइड या स्पेस की बात करते, टॉटोमर की। तो 1 2 3 इधर गए तो देखो sp3 कार्बन है, हाइड्रोजन भी है उसके पास, ठीक है, और ऑड नंबर पे भी है, तो एक तो यहाँ पर बन जाएगा, तो ये बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, कार्बोनाइन बनाया मैंने, ठीक है। इस कार्बोनाइन से ये कन्वर्ट हो जाएगा OH, और इधर एक तो ये मिलेगा मुझे प्रोडक्ट, ठीक है।
इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर वो H+ आ जाएगा जो थर्ड नंबर से निकला है, नहीं थर्ड कार्बन से निकला है। प्लस और क्या बोल सकता हूँ मैं, इस साइड से 1 2 3, ये भी ऑड नंबर है 3 पे, sp3 कार्बन है और हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन भी है इसके पास। तो दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट आप बनाओगे तो OH और ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से बताना है ये मेजर होगा या ये मेजर होगा। तो ये प्रोडक्ट तो हमें क्या, ये नहीं दे रखे होंगे, हमें प्रोडक्ट दे रखे होंगे, तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सा, ठीक है, उसमें से कौन सा मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो कहाँ से डिसाइड करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो कार्बनाइन से मुझे पता लगेगा। कार्बनाइन की बात करूँ तो बताए कौन सा स्टेबल है, ये है 2 डिग्री कार्बनाइन, और ये क्या है 3 डिग्री कार्बनाइन, ठीक है। इधर ये है 2 डिग्री कार्बनाइन और ये इधर क्या है 3 डिग्री कार्बनाइन है। तो कार्बन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और जितना उससे दूसरे कार्बन अटैच होंगे तो क्या देंगे प्लस, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे इंटेंसिटी उसको क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो और ज़्यादा अनस्टेबल करेंगे। तो कार्बनाइन के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2, फिर 3। तो 2 और 3 में से कौन 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की जब मैं बात करूँगा, ठीक है, स्टेबिलिटी की मैं बात करूँगा तो ये मोर स्टेबल होगा ये कार्बनाइन, और ये क्या होगा लेस स्टेबल होगा ये। तो ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ इसमें एक, इसको कॉपी कर ले। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें, ठीक है, ये दे रखा मैं नेक्स्ट एग्जांपल, और चलो इसको मॉडिफाइड कर लेते थोड़ा, और इसी में, ठीक है, चलो ऐसे रहेगा, इसमें बताए कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। फिर से देखिए इसमें 1 ऑक्सीजन से स्टार्ट करते, 2 इस साइड जा सकते, 3 क्या 3 पे कार्बन है क्या उसके पास हाइड्रोजन है क्या ऑड पोजीशन है, तो 1 2 3 ट्राइड ये बनेगा एक। तो इसका प्रोडक्ट ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस क्या और कोई बनेगा प्रोडक्ट, तो इधर देखे वापस से ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। 1 2 पे तो हो नहीं सकता, 1 2 3 पे देखेंगे तो sp2 तो यहाँ नहीं होगा, 4 पे A1 पोजीशन पे पॉसिबल नहीं होता है, 5 ऑड है, sp3 है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो सकता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखे ठीक है, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, एक कार्बन ये बनेगा और एक ये बनेगा। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट होगा और OH उधर चला जाएगा, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर OH और ये डबल बॉन्ड। इससे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, यहाँ देखना लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, फिर डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कहाँ इधर चला जाएगा, ठीक है।
और इस केस में ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर इधर डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH। अब इसमें से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं ये वापस से, ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री कार्बोनाइन है और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बोनाइन। तो डिग्री तो दोनों की क्या हो गई, सेम हो गई। फिर कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ देखना लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल लोन पेयर एक कॉन्जुगेशन है। यहाँ देखना लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, एक कॉन्जुगेशन ये, फिर डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया। आ रही बात समझ में। तो वहाँ पे रेजोनेंस क्या हो रहा है, कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है। तो बताए इसमें से कौन सा फॉर्म, ठीक है, कौन सा फॉर्म इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वो आपको दिख ही रहा है एक्सटेंडेड वाला। और इसको ध्यान से देखोगे, इसको और ध्यान से देखोगे तो ये भी डबल सिंगल लोन पेयर भी है, ठीक है, और डबल सिंगल डबल भी है। तो इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो कैसा हो गया, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, जबकि यहाँ पर कैसा है एक्सटेंडेड हो यानी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या है, इसमें वापस से मैं लिख दे रहा हूँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है। क्रॉस कॉन्जुगेशन है और वहाँ पर क्या है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्रॉस या एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल है और ये वाला क्या है लेस स्टेबल है। तो मोर लेस स्टेबल में ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये मेजर होगा, ठीक है। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से हमें बताना है, ठीक है, ना कि हमें फाइनल प्रोडक्ट देख के बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, काफ़ी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें आप देख सकते हो कि बस ये देखना आपको मीडियम कौन सा दे रखा है, और जनरली मीडियम दे नहीं रखा है तो हमें क्या मान के चलना, बेसिक ही चलना है, ठीक है। तो एसिडिक है तो किससे, एल्कीन की स्टेबिलिटी से, और बेसिक है तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से। और अगर मीडियम गिवन नहीं दे रखा तो भी बेसिक मानना मतलब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले। फर्दर हम कीटो इनॉल टॉटोमरिज मैंने बोलता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वही कीटो इनॉल टॉटोमरिज को डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो रिएक्शन में कहाँ रिएक्शन, ठीक है, कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो दोनों किसमें एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में। तो रिएक्टेंट ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, और कैसे डिसाइड करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं।